Good morning students. We are discussing about the chapter 2 of गणिता मंजरी। देखो बेटा, ये जो चैप्टर है ये है पोलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, इस पोलिनोमियल चैप्टर में अपने को कुछ डिग्री बतानी है, कहीं पे कोफिशिएंट पूछेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा तुम्हें पहले बेसिक बता देती हूँ कि जो कोफिशिएंट होते हैं जो अल्फाबेट के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू लगी होती है ना, तो उसको आप कोफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कह दिया 4x² और वो कह देंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो वो कौन हो जाएगा 4। ठीक है, अगर बाय चांस मान लो मैंने कह दिया x, ठीक है, अगर वो x का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं तो x का कोफिशिएंट आ जाएगा -3। ठीक है, अब उसके बाद है तुम्हारी डिग्री। अब डिग्री होती है सबसे बड़ी जो पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं। तो इसमें डिग्री कौन है बेटा 2। ठीक है, एक होती है कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट मींस जिसके साथ अल्फाबेट नहीं होता उसको कहेंगे कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट इसमें कौन हुआ बेटा, ये देखो ध्यान से, कांस्टेंट हुआ कौन हुआ 1। अगर बाय चांस ये यूं कह दे कि x3 का कोफिशिएंट बताओ, तो इसमें x3 है बेटा, नहीं है ना, तो इसमें फिर x3 का कोफिशिएंट क्या होगा 0। ठीक है, ये तुम्हारा थोड़ा सा मैंने पहले बेसिक बता दिया। जो गणिता मंजरी में जो क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा वो ये दे रखे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछ रखा है डिग्री। अब देखो डिग्री मैंने अभी बताया तुम्हें, डिग्री क्या होती है, सबसे बड़ी पावर। तो इसमें सबसे बड़ी पावर देखो, एक्स की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानी जाएगी, 0 नहीं होती। क्या है, एक्स की पावर 1 और यहाँ पे क्या है एक्स की पावर 2, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी बेटा 2। और इसमें डिग्री देखो, मतलब सबसे बड़ी पावर, इसमें y की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें 3 है, इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी 3। अब ये देखो -9 है, -9 मीन्स अल्फाबेट तो दे ही नहीं रखा। अगर अल्फाबेट नहीं दे रखा तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू। इट मीन्स इसकी डिग्री फिर क्या होगी बेटा 0 होगी। क्या होगी इसकी डिग्री 0। अब उसके बाद अगर इसमें बात करूं तो इसमें क्या है, अल्फाबेट है तो डिग्री होगी, अगर अल्फाबेट नहीं है तो डिग्री नहीं होएगी, वहां पे 0 होएगी। अब उसके बाद इसमें अल्फाबेट जेड है, इसकी पावर कुछ नहीं दे रखी तो 1 होएगी। अगर अल्फाबेट ही ना हो तो डिग्री 1 होएगी। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था गणिता मंजरी का। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट द पोलिनोमियल डिग्री 1 2 3। अब ये पोलिनोमियल तो तुम्हें दे रखे थे, इसमें डिग्री बतानी थी, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में ये यूं कह रहे हैं कि तुम्हें खुद राइट करने हैं 1 2 3 डिग्री वाले पोलिनोमियल। तो बना दो बेटा। अगर मैं फर्स्ट पार्ट इसका बनाऊं डिग्री वाले का तो क्या हो जाएगा, मतलब कि डिग्री 1 होनी चाहिए, मीन्स ये हो गया है ना। इसकी डिग्री देखो, ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी है 1 है, तो ये पोलिनोमियल हो गया। अब उसके बाद डिग्री 2 वाले का बना दो बेटा। डिग्री 2 वाले का क्या होएगा, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा डिग्री तुम्हारी क्या आनी चाहिए 2 आनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी आगे कर दो, मतलब पावर 2, सबसे ज्यादा पावर जो है वो 2 ही होनी चाहिए, उससे बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए। थर्ड का बनाऊं बेटा मैं, तो थर्ड का क्या आ जाएगा, डिग्री 3 होनी चाहिए। तो कुछ भी बना दो जो तुम्हारा मन करे। ये देखो, अब इसमें डिग्री क्या होगी 3 होगी ना, तो ये तुम्हारे 1 2 3 डिग्री के साथ ये तुम्हारे क्वेश्चन हो गए। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में ये तुम्हें क्या कह रहा है, कोफिशिएंट। अभी मैंने तुम्हें बेसिक में बताया था कि कोफिशिएंट क्या होते हैं बेटा, जो अल्फाबेट के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मींस काउंटिंग। ठीक है, उसको हम कहेंगे कोफिशिएंट, मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट। तो एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब तुम देखना एक्स स्क्वायर के साथ कौन बैठा है, 6 बैठा है ना, और वो भी प्लस का। अगर एक थोड़ा सा दिमाग में ये रखना, अगर बाय चांस माइनस है तो माइनस लेना कंपलसरी है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद x3 का कोफिशिएंट लिख दो बेटा, x3 का कौन है -3। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया थर्ड। अब उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ जेड। इसमें जेड है, जेड नहीं है ना। अगर जेड है ही नहीं तो फिर उसका कोफिशिएंट क्या होएगा, कुछ भी नहीं। जो बंदा यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है तो उसकी क्या अटेंडेंस लगाओगे तुम, तो जेड क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, इसका कोफिशिएंट है ही नहीं। ठीक है, अब उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है बेटा 2.1 का, फाइंड कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट क्या होती है, जिसके साथ अल्फाबेट नहीं होता। तो इसके साथ अल्फाबेट है, इसके साथ है, इसके साथ है, तो कांस्टेंट टर्म कौन रहेगी फिर अपनी -10। और माइनस है तो साइन माइनस है तो लेना कंपलसरी है, क्योंकि अगर पॉजिटिव लोगे, पॉजिटिव लो ना लो वैसे भी पॉजिटिव कहलाता है, लेकिन माइनस है तो लिखना कंपलसरी है। ये तुम्हारी होगी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये तुम्हारी बेटा थी 2.1 की गणिता मंजरी की पोलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज।
ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। ओके बेटा, कुछ डाउट हो तो तुम मेरे को कमेंट में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी। ओके बेटा, थैंक यू।